कि विक्षेप को साधना बनानी पड़ेगी। साधन में अगर विक्षेप हुआ तो हम कमजोर हो जाएंगे। विक्षेप को साधन बना ले तो बढ़िया बात बन जाएगी। कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे चिंतन को कोई नहीं बदल सकता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अभ्यास में बड़ी सामर्थ्य है। अरे कृष्णा, अरे ये आपकी उंगली ये स्किप बटन पे क्या कर रही है? अरे इसको हटा लो। अरे दो मीठी बातें बोलनी है। भोग भोगते हुए भी भोग रहित स्थिति, चाहे जो जिस इंद्री का संयोग, इंद्री के संयोग के समय भी वो उससे बिल्कुल अलग है। जैसे रसेंद्री मीठा चरपरा खट्टा अनुकूल पा रही है, अब आपको उसे स्वाद नहीं है, ये रसेंद्री का विषय है। वैसे प्राणों का पोषण होता है, मैं इसका दृष्टा और साक्षी मात्र हूं, भोगता नहीं हूं। अभी कटिंग होने लगेगी, कटिंग हो गई, पा रहा है लेकिन पाते हुए बंधेगा नहीं। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि के हर व्यवहार को देखते हुए देखता नहीं, सूंघते हुए सूंघता नहीं, चलते हुए भी चलता नहीं, खाते हुए भी खाता नहीं, क्रिया करते हुए भी क्रिया रहित है, क्रिया करते हुए भी क्रिया रहित है। तो ये बात आप समझ रहे ना? हाँ, बस हमको ऐसे ही वातावरण को बाधित करना है, वो हमको न बाधित कर पा रहे। यद्यपि कहीं भी वातावरण अनुकूल नहीं, आप जाके देख लीजिए कहीं भी, क्योंकि सर्वत्र त्रिगुणात्मिका माया के पार्षदों का प्रवेश है, सर्वत्र प्रवेश है। अब जैसे बड़े बड़े धनी मानी लोग हैं तो मनोरंजन के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, श्रीधाम, ऐसे मनोरंजन के लिए, क्योंकि वो दिखाई देता है आप धाम कैसे आए हो। आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपकी चेष्टा बताती है कि आप कैसे धाम आए हो। धाम का आनंद लेने आए हो या धाम में विषयों का रसास्वादन करने आए हो। उनको तो है कि हर जगह वो अपना ही आनंद, जो हमने लक्ष्य रखा वही होगा हर जगह। अब वो विषयी पुरुष हैं तो यमुना में खड़े होकर, गंगा में खड़े होकर विषय रसी उनका चिंतन, उनकी चेष्टा। तो ऐसे चाहे जहाँ हमको क्या करना है, जब एक विषयी पुरुष अपना लक्ष्य नहीं छोड़ पा रहा तो हम भगवदानंद के मार्ग वाले अपने लक्ष्य को कैसे बोल सकते हैं? विषयी पुरुष को जब हम विक्षेप नहीं लगते तो हमारे भगवदानंद वाले को विषयी पुरुष कैसे विक्षेप हो सकता है? हम ऐसे असंग रहें स्वयं से। जब देह से असंग रहोगे तो कोई भी संग तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, और इसका तदात्म रहा तो गुफा में भी ये नष्ट कर देगा। एकांत में रहते हुए भी देव भाव तुम्हें संयम में नहीं रहने देगा, और देव भाव रहित तो हम कह रहे कहीं भी बैठाल दो उसको। देव भाव से जो रहित है दृष्टा भाव में, उसको कोई नहीं परास्त कर सकता। तो हमें चढ़ना तो इसी चढ़ाई पे है ना, तो हमको फिर पीछे नहीं हटना और मांगना है। हमें इतना बल दो हे प्रभु, हे गुरुदेव, कि भारी से भारी आपके द्वारा दिए गए विक्षेप को मैं पास होकर दिखाऊं। साधु के अंदर उत्साह होता है, कभी परीक्षा हो, कोई गाली दे, कोई मारे, कोई अपमानित करे, और उस समय मेरी स्थिति क्या मैं जांचूं। उस समय परमानंद में स्थिति रहे, क्रॉस कर गए उसको। ऐसे ही भारी पड़ आसपास सब विक्षेप, और उसी समय अपने स्वरूप में, तो आपको बाहर निकलकर बहुत आनंद मिलेगा कि 2 घंटे इन प्रपंच के विषय में रहते हुए भी हमारा चिंतन बाधित नहीं हुआ। बड़ी कृपा गुरुदेव की, बढ़िया स्थिति है। हमको स्थिति देख, अब हम जब उसका चिंतन करने लगते हैं, अपना चिंतन लक्ष्य छोड़ के, तब गुस्सा आती नहीं आती, गलती हो गई। अब आपकी दृष्टि बदल गई, अब आप विक्षेप को प्राप्त हो गए। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, आपकी दृष्टि बदल गई नीच। अब वो नीच की तरफ ही वृत्ति ले जाएगी, अब वो आपको ऊंचे नहीं चढ़ने देगी। आप समझ रहे ना भाई? तो हमको किसी के प्रति भी नीच भाव नहीं रखना है। हमको ये सोचना है कि ये जो परिस्थिति आई है ये मेरे लिए प्रश्न है, और मुझे अपनी अध्यात्म निष्ठा के द्वारा इसका उत्तर देना है। आप क्रॉस कर जाओगे, समझ गए? महर्षि, एक एक मुद्दा आपके सामने और रखना